हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली ट्रिप की कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। जैसे लाहौल स्पीति कैसे जाएं, कब जाएं, स्पीति ट्रिप प्लान कैसे करें, ट्रिप के दौरान कहां ठहर सकते हैं और कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। अगर आप फुल ऑफ एडवेंचर स्पीति वैली ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या फिर स्पीति ट्रिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लाहौल स्पीति को लेकर आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लाहौल और स्पीति दोनों ही अलग अलग हिमालयन वैलीज हैं जो भारत तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है और अपनी नेचुरल ब्यूटी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और पथरीले पहाड़ों के लिए काफी फेमस है। साल के ज्यादातर समय लाहौल स्पीति के पहाड़ बर्फ से ढके ही रहते हैं। इसके जो रोड्स हैं वो काफी थ्रिलिंग, रिस्की और फुल ऑफ एडवेंचर्स हैं। कई जगह पर तो यहाँ रोड कई किलोमीटर तक बहुत ही खराब हालत में होती है। इसके अलावा हैवी स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के कारण कभी कभी रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। स्पीति ट्रिप एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सभी को काफी लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पीति वैली घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में। वैसे तो साल के किसी भी समय आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीति वैली का शिमला से काजा की ओर जाने वाला मार्ग लगभग साल भर खुला रहता है। फिर भी स्पीति कब जाना है यह वास्तव में आपकी पसंद पर भी निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश टूरिस्ट अप्रैल मई से अक्टूबर के महीनों में यहाँ आना पसंद करते हैं। स्पीति वैली के लिए जून का महीना सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। साथ ही इस वक्त लाहौल स्पीति के लगभग हर एक टूरिस्ट स्पॉट्स के रोड्स भी ओपन मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। साथ ही वहां का टेम्परेचर भी ठीक बना रहता है, जबकि जुलाई और अगस्त में मानसून में लैंडस्लाइड्स की वजह से सबसे कम टूरिस्ट ही इस जगह पर विजिट करते हैं। बात करें लाहौल स्पीति तक कैसे जाएं, तो आपको बता दें कि स्पीति वैली तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मनाली से रोहतांग पास, चंद्रताल लेक और कुंजुम पास होते हुए स्पीति वैली तक जाता है। यहाँ मनाली से स्पीति वैली की दूरी लगभग 178 किलोमीटर है। यह रास्ता सर्दियों के समय हैवी स्नोफॉल के चलते रोड ब्लॉक होने से 6 महीने बंद रहता है। वहीं दूसरा रास्ता शिमला से नारकंडा, सांगला, नाको और काजा होते हुए स्पीति वैली पहुँचता है। यहाँ शिमला से स्पीति वैली की दूरी लगभग 420 किलोमीटर है। यह वाला मार्ग काफी लंबा भी है तथा कुछ समय को छोड़कर बाकी समय लगभग साल भर यह मार्ग खुला रहता है। देखा जाए तो ये दोनों मार्ग ही बेहद खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर हैं। लाहौल में जो मेन टाउन है उसका नाम है केलोंग और स्पीति का जो मेन कमर्शियल हब है उसका नाम है काजा। इसके अलावा आप स्पीति वैली को सर्किट रूट के जरिए भी पूरा कर सकते हैं, जिसमें कि आप शिमला से अपनी यात्रा शुरू करके मनाली होते हुए वापस आ सकते हैं, या फिर मनाली से शुरू करके शिमला की तरफ वापस आ सकते हैं, जिसमें आप इस रूट पर उपलब्ध लगभग हर एक छोटे बड़े टूरिस्ट प्लेस को कवर कर सकते हैं। अब शिमला या मनाली तक आने के लिए आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट या फिर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, या फिर दिल्ली से मनाली या दिल्ली से शिमला के लिए वोल्वो बस का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के क्या विकल्प हैं स्पीति वैली घूमने के लिए। बेस पॉइंट चुनाव करने के बाद नंबर आता है व्हीकल चूज करने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं या अपने खुद का व्हीकल लेकर। इन दोनों ही विकल्पों में और भी विकल्प खुलते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो पहला ऑप्शन है सरकारी बसें, वहीं दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग व प्राइवेट टैक्सी। शिमला और मनाली दोनों ही जगहों से काजा तक हिमाचल रोडवेज की बस सुबह सुबह चलती हैं। वहीं शिमला से रिकांगपिओ तक भी बसें चलती हैं और रिकांगपिओ से काजा के लिए भी बसें उपलब्ध हैं। चाहे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी की बात करें तो शिमला और मनाली दोनों ही जगहों से दोनों प्रकार की टैक्सी उपलब्ध हैं। आप अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंग टैक्सी बुक करके वैली विजिट कर सकते हैं। और यदि अपना खुद का वाहन लेकर जाते हैं तो बाइक या कार से भी आ सकते हैं। अगर ऑफ रोड्स और पथरीले पहाड़ी रास्तों में बाइक या कार के फंसने से बचना है तो यहाँ बाइक कम से कम 150 सीसी या इससे ज्यादा की होनी चाहिए। और वहीं अगर कार से स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एसयूवी या फिर 4x4 कार से ही स्पीति की ट्रिप प्लान करें, जबकि हैचबैक कारों को लाने से बचें। वैसे आने को तो यहाँ कुछ लोग सामान्य बाइक या फिर कार से भी आते हैं और अपनी ट्रिप पूरी करते हैं। अगर पहाड़ों पर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो ज़रूर अपनी कार से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि लाहौल स्पीति वैली ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से आ रहे हैं और आपकी यात्रा का तरीका क्या है।
लेकिन दिल्ली को एक शुरुआती पॉइंट मान लें तो 7 से 10 दिनों का टूर प्लान ठीक रहेगा, जिसमें आप हर एक जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाकी आप इस ट्रिप को इससे कम दिनों के लिए भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं स्पीति वैली के दौरान आप किन किन टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, चंद्रताल लेक। यह स्पीति वैली की सबसे खूबसूरत झील है। यह झील 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चंद्रताल लेक ट्रैकिंग लवर्स लोगों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट है। यह लेक कैंपिंग के लिए भी एक शानदार जगह है। यहाँ रात के समय आप कैंपिंग करके बॉनफायर का भी मजा ले सकते हैं। यह झील केवल जून और जुलाई के महीनों में ही खुलती है। बाकी के समय यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी पूरी तरह से बर्फ की वजह से बंद रहता है। नंबर 2, कुंजुम पास। इसे स्थानीय निवासी कुंजुम ला के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल माउंटेन्स पासों में से एक है, जो समुद्र तल से 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे का नाम यहाँ पर स्थित मंदिर माता कुंजुम के नाम पर पड़ा है। यह मनाली से करीब 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काजा से कुंजुम दर्रा करीब 76 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कुंजुम पास से फेमस चंद्रताल लेक के लिए 15 किलोमीटर का ट्रैक भी है। नंबर 3, सूरज ताल लेक। यह झील 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की तीसरी सबसे ऊंचाई पर बनी झील है। यह लेक मनाली और बारालाचा जैसे स्थानों के बीच में आती है। यह लेक ट्रैकिंग, कैंपिंग और बाइकर्स के लिए एक शानदार जगह है। बारालाचा के ठीक नीचे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील को आते जाते समय भी देख सकते हैं। नंबर 4, की मोनेस्ट्री। दोस्तों की मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति जिले में एक बहुत ही फेमस तिब्बती बौद्ध मठ है, जो समुद्र तल से करीब 4,166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मठ करीब 700 साल पुराना है, इसलिए पर्यटकों में काफी लोकप्रिय भी है। इस मठ में बहुत सी ऐतिहासिक किताबें और गौतम बुद्ध की मूर्ति भी उपलब्ध है तथा यह मोनेस्ट्री स्पीति वैली में स्पीति नदी के बहुत ही करीब है। नंबर 5, पिन वैली। पिन वैली लाहौल स्पीति जिले में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अपने नेचुरल ब्यूटी व स्नो कवर्ड माउंटेन्स और स्नो लेपर्ड्स के लिए काफी फेमस है। पिन वैली नेशनल पार्क अपने अविश्वसनीय ट्रैक्स के लिए भी काफी फेमस है। तो यदि आप थ्रिलिंग एक्सपीरियंस यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो पिन वैली नेशनल पार्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 6, केलोंग। लाहौल स्पीति जिले के बीच स्थित केलोंग शांत जगह पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए एक आदर्श जगह है। शुष्क ठंडे मौसम के कारण केलोंग में बहुत ज्यादा हरियाली नहीं है, लेकिन यहाँ के धुंध और बर्फ से ढके पहाड़ देखने लायक हैं। दोस्तों इन सब के अलावा भी लाहौल स्पीति ट्रिप के दौरान कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे किन्नौर, चितकुल, कल्पा, काजा, धनकर झील और बारालाचा। वहीं इन सब के अलावा भी लोकल गाँव को भी आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कॉमिक विलेज, हिक्किम, किब्बर विलेज और ताबो आदि। दोस्तों अगर बात करें स्पीति वैली ट्रिप के दौरान आने वाले खर्चे की, तो एक एस्टिमेटेड टूर बजट आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसमें हर व्यक्ति पर होने वाले खर्च में भी काफी अंतर पाया जा सकता है, जो आपके रहने, खाने, ठहरने और परिवहन के माध्यम पर बहुत निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, कहाँ रुकते हैं, किस वाहन का इस्तेमाल करते हैं और कितने दिनों का आपने स्पीति ट्रिप बनाया है। और अगर बात करें लाहौल स्पीति ट्रिप पर खाने पीने की, तो इस ट्रिप के दौरान आपको खाने में राजमा चावल, आलू पराठा, मैगी और मोमोज जगह जगह मिल जाएंगे, जबकि इन सब के अलावा स्पीति के कुछ लोकल फूड्स को आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लाहौल स्पीति के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका स्पीति ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।